गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर द लेट, आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर, डॉक्टर एम एल सहगल सर, डॉक्टर अशोक मोहंती सर, डॉक्टर महेश सिंधा सर एंड डॉक्टर अभय कुमार सर। तो ये जो केस है, ये बहुत पुराना केस है, 2017 का केस है मेरे पास, जो आया था अगस्त में आया था। तो ये जो व्यक्ति है, ये 6 फीट लंबा, डार्क कम्प्लेक्शन का था, अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी और चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स भी थे। तो उसको जो प्रॉब्लम थी, सीवियर पेन था टेंडन्स में, जो चलने से बहुत ज्यादा एग्रावेट कर सकता था। ये पॉप्लिटेल फॉसा के आसपास था, थोड़ा सा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो मैंने पूछा कि बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कि पाँव के पिछले हिस्से में, तो उसने दिखाया, उस रीजन को दिखाते हुए कहा कि इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और तो जैसे नस जो है वो खिंच जाती है, इस तरह का दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, क्रैम्प्स जैसे आते हैं। तो दर्द जो है वह लगातार बना हुआ है। पहले जब तो पहले जब जो है ना, कार में बैठता था वो, जैसे गाड़ी वाड़ी चलाता था, तो कार में बैठने से उसके पाँव में जो है बाइटें आने शुरू हो जाते थे। फिर कार से उतरने के बाद जब थोड़ी देर में ठीक हो जाता था, तो ऐसा चलता रहता था। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी दर्द जो है कांस्टेंट बना हुआ रहता है। ठीक है, अभी आराम नहीं हो रहा है, कांस्टेंट लगातार दर्द बना हुआ है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, जैसे चलता है तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने बोला, इसको लेकर कोई चिंता है क्या आपको? बोला कि चिंता तो होती ही है थोड़ी सी, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, तो थोड़ा सा टेंशन होता है कि क्या है पता नहीं। और लोग जब कुछ बोलते हैं तो ज्यादा चिंता हो जाती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसको लेकर चिंता क्या होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो बताया कि पाँव को लेकर यही टेंशन बना रहता है कि यदि कहीं मेरा चलना फिरना बंद हो गया तो क्या होगा। घर में कमाने वाला भी मैं ही हूँ, उम्र भी अभी बहुत कम है, अभी इसी उम्र में इतना दर्द है, तो बाद में पता नहीं क्या होगा, काम धाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बहुत चिंता होती है। अच्छा, लोग भी बोलते हैं कि इसका इलाज कराओ वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैंने पूछा कि तो आपने इसका कोई इलाज कराया, इतने दर्द हो रहे हैं तो? लेकिन न्यूरोसर्जन को दिखाया था, उन्होंने ऐसी दवाई दी कि 2 दिन तक तो मेरा जो मैं बिछौने पर ही आ गया, बिछौने से उठ ही नहीं पाया। तो फिर मैंने दवाई को बंद कर दी। और जिस न्यूरोसर्जन की बात ये कर रहे थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं न्यूरो में, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, और बहुत ही ऑनेस्ट डॉक्टर है। तो उसको जो दर्द बढ़ गया तो फिर उसके पास गया ही नहीं, उसने दवाई ही बंद कर दी। तो फिर मैंने थोड़ा सा कुरेदा कि आखिर मुझे क्लू नहीं मिल रहा था कि क्या है ये एग्जैक्टली, उसके पीछे क्या है। तो कि चल नहीं पाओगे तो क्या हो जाएगा। तो कि मैं यदि चल नहीं पाएंगे, फिर जिंदगी कैसे चलेगी। जिंदगी चलना चलाने के लिए जो है काम तो करना ही पड़ेगा ना। यदि नहीं चल पाऊंगा तो कौन देखेगा मुझे। तो मैंने बोला कि लोग किस तरह की बातें बोलते हैं, थोड़ा वो बताइए आप। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इस तरह के दर्द से लोग अपंग हो जाते हैं, पैर खराब हो जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि दर्द से पैर खराब हो जाएंगे? मेरे मोहल्ले में एक आदमी है, उसका भी ऐसा ही दर्द था, अब वो चल फिर नहीं सकता।
इसलिए मुझे भी लगता है कि कहीं मेरे को भी ऐसा वैसा ही ना, मेरा भी वैसा ही ना हो जाए। तो इसके बाद कई रेमेडी मेरी बहुत आसपास चल रही थी, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। तो फिर मैंने कुछ ठीक से थोड़ा सा एनालिसिस करके उसके बाद मैंने बोला कि सिलेक्शन किया कि नहीं ठीक है, इस मेडिसिन को देते हैं, एंड दैट मेडिसिन वर्क मिराकल्सली। तो पहले तो मैंने उसको 1/0 दिया, थ्राइस डेली करके दिया 21/8 को। 7 दिन के बाद मैंने बुलाया उसको, फिर से बोला कि दर्द में आराम है, बहुत आराम नहीं लेकिन आराम है। तो मैंने 0/2 को इसके बाद वंस डेली कर दिया। फिर 3 को काफी ठीक हो गया है, ऑलमोस्ट 90% ठीक ही हो गया था, बता रहा था। और इधर केवल एक ही बार दर्द उठा था, वो भी काफी देर चलने के बाद। जैसे पहले तो थोड़ा चलते ही दर्द हो जाता था, तो इस बार काफी देर जब चला उसके बाद उसको दर्द महसूस हुआ। तो फिर मैंने 0/3 को वंस डेली दे दिया, और उससे वो कंप्लीटली ठीक ही हो गया लास्ट जो है डोज देने के बाद से। और अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो अभी पेशेंट वगैरह भेजता है। एंड यूजुअली जिसको भी पाँव की प्रॉब्लम होती है भेजता है, बस उसके पास चले जाओ, वो एकदम ठीक कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंट भी हो गया है वो कि खुद अपने ये पे बोलता है कि हाँ हाँ चले जाओ। और उसको मैंने साथ में थोड़ा सा विटामिन डी का सप्लीमेंट भी दिया था, क्योंकि विटामिन D3 उसका बहुत डाउन था, बहुत लो था। तो बस इतना सा ही केस है, छोटा सा है। तो अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए ये? नमस्ते सर। नमस्कार। मैंने सर दिया ये ग्रुप में ऑलरेडी। अगर ये रस्टॉक्स नहीं है तो फिर दूसरी थिंकिंग से सोचे, क्योंकि हाँ मुझे तो नहीं, रस्टॉक्स ही हाँ रस्टक्स नहीं है, क्योंकि रस्टक्स में ठीक है चलने सर। फिरने फिजिकली भी तो चलने फिरने से अच्छा, फिर डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट से चलता फिर। थैंक यू सर, देखता हूँ। फिर ये गुड इवनिंग क्योंकि सर। मुझे यही सर इसके अंदर थोड़ा डाउट था कि ये जो लोगों की बात कर रहे हैं ना, जैसे लोगों की उसको चिंता है, मतलब वो थोड़ा पिक्यूलियर है इसके अंदर कि मतलब लोगों ने जो बोला था वो उससे वो इम्प्रेस हो गया। और यस। उसने उस चीज को, क्योंकि वो रस्टॉक से मैच बिल्कुल नहीं कर रहा था। मतलब जो करेक्ट। फैमिली वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज थी वो मैच कर रही है। और एंग्जाइटी सिटिंग बैंड वाला भी फीलिंग आ रहा है, मतलब काम नहीं करूंगा ये वो। लेकिन एट द सेम टाइम, और इंजरी बिंग इंजर्ड को नहीं छोड़ पा रहा हूँ इसके अंदर में, क्योंकि इंजरी उसकी चल रही है पहले से अब तक। उस चीज को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। बाकी सर मैं आपको देख के बताता हूँ, 1-2 रुपए जोड़। थैंक यू सर। यस। सर गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। इसमें जो लगा तो एक तो ये कंफर्म है उसको दर्द हो रहा है तो इंजरी बिंग इंजर्ड है। दूसरा उसको एंजाइटी फ्यूचर अबाउट है, भविष्य में क्या होगा या मेरा क्या होगा। यस। और तीसरा रूब्रिक इसमें लगा एंजाइटी फैमिली अबाउट, क्योंकि उसको परिवार की भी चिंता है अगर कहीं न कहीं ये अकेला है अपने घर का वो। और तीसरी रूब्रिक सर जो समझ में आई वो फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड। लोगों को सुनकर देखा कि मतलब वो कहीं मैं बैठ ना जाऊं, कहीं मैं निष्क्रिय ना हो जाऊं। यस। कहीं मैं फियर निष्क्रिय ना हो जाऊं, फियर बहुत अच्छा। यस। हाँ, निष्क्रिय ना हो जाऊं, फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड। फियर पावर्टी भी लगा, क्योंकि वो पैसे जब वही कमाने वाला है काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम करना ही पड़ेगा, मतलब अर्निंग पर्सन वही है। और एक अगर फीलिंग आई सर, हॉरेबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, क्योंकि उसने सुना तो लगा कि वो डिसेबल्ड हो चुका है तो कहीं मैं भी डिसेबल्ड, मतलब एक आदमी कोई पड़ोस का है जो वो उसका पैर खराब हो गया तो वो इस तरह की बीमारी थी, तो उसको ये भी लगा। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। और सुपरस्टिशियस में आर्सेनिक नहीं आ रही है, बाकी सब में मेरी आर्सेनिक आ रही है। लेकिन जब हम हॉरेबल थिंग सैड स्टोरी ले लेंगे तो सुपरस्टिशियस अपने आप कट जाएगा, ना क्योंकि सुपरस्टिशियस में आर्सेनिक कम्युनिकेट। आता ही है। अब सर सुपरस्टिशियस में मेरे आर्सेनिक। सेंसेस में नहीं है सर। हाँ, हाँ, सेंसेस में नहीं जैसे है, कंप्लीट में हो सकता हो। हाँ 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 हाँ, कंप्लीट में हो हाँ, इस सकता जो है। मोबाइल, किस में आ गई है? हाँ मोबाइल मोबाइल रिपर्टरी में नहीं है सर, मोबाइल में नहीं है, हाँ। हो सकता है लैपटॉप में हो या कंप्लीट में हो। तो यस। सर इसमें मेन आर्सेनिक ही आ रही है, साथ साथ में कैलकेरिया भी रन कर रही है और लैकेसिस भी कर रही थी। इन्हीं यस। तीन में से सर होना चाहिए। ठीक है। बाकी सर आपसे सीखते हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छा आपने, आपका बहुत अच्छा रहा। एनालिसिस आपकी हमेशा अच्छी होती भी है। थैंक यू सर।
सर एक और चीज है उसके अंदर, ये फॉस्फोरस की भी फीलिंग आ रही है, जैसे ये एंजाइटी डार्क में जाके हम्म, और इंजरी बिंग इंजर्ड लेके, तो उस साइड से लेके मुझे ये, क्योंकि वो आपसे पूछ भी रहा है, लाइट भी चाह रहा है एक तरह से, यस यस यस, तो इस तरफ भी जा रहा है शरीर। बिल्कुल। और बताइए, और किसको क्या लग रहा है? इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर मुझे केस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रीड किया था, तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे पुअर भी लगा ये, कि मतलब मैं काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा। यस और दूसरी बात है कि इसको ना अपनी पेन से ज़्यादा दूसरे के ओपिनियन से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। या यस। तो ये पेशेंट नाइव है, या क्रेडुलस लेके सोचे कि मतलब दूसरे की बातों से ज़्यादा डर में पड़ गया है। और मुझे थोड़ा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगा कि जहाँ पे इसने बोला ना कि भी जिंदगी ऐसे नहीं चलती, काम तो करना ही पड़ता है। काम तो करना ही पड़ता है, बिल्कुल। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेके, और मुझे लाइट डिजायर भी लग रहा है कि आगे कैसे चलेगा फिर, अगर अभी मेरा ऐसा पेन है तो आगे कैसे होगा। तो मुझे मेरे चार्ट में तो रूब्रिक्स लेके बेलाडोना आ रही है, तो और डीडी पे मैं आर्सेनिक ले सकती हूँ उसको। ठीक है, बट बहुत फियर अच्छा। अरेस्टेड भी लगा, क्योंकि मतलब मैं बैठ ना जाऊं, मतलब जैसे ना पेन इतना ज्यादा है तो कहीं बैठ ना जाऊं, फियर अरेस्टेड का भी फील है इसमें। तो मेरे चार्ट में सर बेलाडोना आ रही है। जी सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, और कोई बताएंगे? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर। सर एक तो इनको इंजरी हो रही है, पहले कम थी लेकिन अब जो है ज्यादा हो गई है और लगातार इंजरी हो रही है। यस। तो हमने डिलीजन इंजरी इंजर्ड किया और इनको कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा आगे चल के तो मैं क्या कर पाऊंगा और काम धंधा कैसे करूंगा, मैं अकेले हूँ और जो है अभी उम्र भी नहीं है। तो इसको अपने काम धंधा बिजनेस की चिंता है, एंजाइटी बिजनेस अबाउट। और आगे चल के ये पावर्टी में पहुंच जाएगा, फियर पावर्टी सब हम ले रहे हैं। और इम्प्रेशनेबल है, कोई मोहल्ले के या किसी को हो गया था, उसका पहले दर्द वर्द कर रहा था, अब फिर वो अब चल नहीं पा रहा है, तो उसी का इम्प्रेशन कैरी कर रहा है। और ये कह रहा है काम धंधा नहीं करेंगे तो कैसे, काम धंधा अगर ये रहा तो कैसे कर पाएंगे, थ्योरी टाइप बना रहा है। सर हमारी तो सल्फ पर आ रही है। बहुत अच्छा। आपके बहुत रूब्रिक बहुत सही है, बहुत अच्छा आपने बताया। और बताइए क्या लग रहा है? हेलो। हेलो, गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे तो ब्रायनिया लग रहा है ये क्यों लग रहा इसका। है? हाँ, डिलीजन पुअर तो हाई है, अपने को गरीब समझ रहा है, एंजाइटी बिजनेस है, काम कैसे, काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। इसका मेन अटेंशन यही है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊं कहाँ से, फियर स्टार्विंग भी है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो इन सब को लेकर के ब्रानिया ही इस पे आ रहा। मेन अटेंशन इसका यही है, अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो खाऊंगा कहाँ से, तो बहुत स्टार्विंग में आ बहुत, जाता है। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा। ओके सर। और किसी का बताएंगे? हम लोग रूब्रिक बहुत अच्छे चल रहे हैं।
हाँ, और किसी का क्या लग रहा है बताइए। हेलो। हेलो। हाँ, गुड हाँ इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए कैसे हाँ आप। हाँ, हाँ सर, ठीक है सर। सर मुझे ना ये बंदा जो है ना, जो इसको बहुत ज्यादा मतलब टेंशन है, और इनको खुद से ज्यादा मतलब ना लोग क्या कहेंगे इस बात का ज्यादा टेंशन है। और चूंकि मतलब वो उन्होंने देखा भी है ना कि लोग ऐसा अपंग हो गया था, तो इस बात का इम्प्रेशन बहुत कैरी किया इन्होंने। तो मैंने फर्स्ट रूबिक इम्प्रेशनेबल लिया है, और इनको अपने काम की भी बहुत ज्यादा टेंशन है। तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट एंड एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, और फियर अरेस्टेड और बीइंग लिया है सर मैंने, पता नहीं सही है नहीं, बट ये लिया है। बहुत बहुत और अच्छा, हाँ, फिर आ सकता है, इसमें दिमाग में आना चाहिए सारी चीजें। जी सर। आपकी और आवाज सर बहुत अभी लो आ रही है सर, आपकी आवाज लो आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। नहीं मैम, आपकी आवाज आ रही है, सर की आवाज कह रहा हूँ। ओके अच्छा, मेरी ओके ओके। लो आ रही है क्या? वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है कि जिसमें आवाज तेज। लो, अभी ठीक है? जी हाँ सर। यस सर। हाँ, इसमें आवाज ठीक है, लेकिन इसे दूसरी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा। नो सर, आवाज भी क्लियर है, बाकी तो मुझे तो आ रहा है क्लियर। और इनकी बातों में ना मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगा कि काम धाम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और इनकी एज भी मतलब ये बोला मेरी तो एज भी हो गई है, कहीं मतलब इनको डर है मैं अपंग भी ना हो जाऊं। तो इनकी ये सारी बातें ना मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा है। तो ये भी मैंने पिक किया है। एंड सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स टू द, मतलब लोगों की बातों का ना इसका बहुत ज्यादा मतलब ये इस तरह का बंदा है जो दूसरों की बातों को बहुत जल्दी कैरी कर लेता है। तो सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स टू द। तो सर मेरी मेडिसिन तो वैसे कलकेरिया आ रही है, बट एक थॉट ना मुझे रूटा का भी आया सर। कलकेरिया, रूटा एंड आर्सेनिक सर, इस तीनों में मुझे कुछ लग रहा है। अब बाकी तो सर आपसे सीखते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ 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 हाँ, बताइए, क्या लग रहा है बताइए हेलो। आपको। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए। मुझे ऐसा फील हुआ, लास्ट वाले लाइन में तो मैं नहीं सुना, लेकिन शुरू में जो जैसा था, एक तो उसकी बातें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगी काफी, और ओपिनियन ऑफ अदर वाला लगा। एक तरह से वो डर है एक उसके अंदर कि कैसे कैसे काम होगा, तो एंजाइटी फ्यूचर जैसा लगा। और
बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा ये सब देख के मुझे रूटा की फील ज्यादा आई है सर। और इसके अलावा एक फील रस्टॉक्स की भी लग रही है, और कंफर्म नहीं हूँ सर, आप हो सकता है, पता नहीं सही है कि नहीं, देखिए सर आप। तो रूटा लगी और रस्टॉक्स की लग रही है एक, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव लस्टर को रीजनेबल मैंने में तो वो नहीं है, हाँ नहीं फेयर होगा। से समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी मोडालिटी जो है हाँ वो जी अलग जी, थी, मैंने हाँ उसको अलग हटा है, दिया। नहीं है रस्टॉक्स, नहीं होगा, रिवर्स। नहीं होगा सर रस्टॉक्स। फिर देखते हैं सर कुछ और जी। जी रहेंगे। और क्या लग रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मतलब इस हिसाब से वो बताया ना कि मतलब दर्द है थोड़ा सा, मतलब वो चलता हूँ तब हो जाता है। अब अभी से हो गया तो आगे क्या होगा, है ना। और लोग बात कहते हैं कि जल्दी दिखाओ नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, है ना। और एक व्यक्ति को देखा भी कि ऐसे ही था तो वो सोच रहा था कि दिख नहीं पाता है, तो वो इम्प्रेशन भी लिया है। और उसको स्टार्वेशन की तो वो है कि हियर स्टार्वेशन हो, क्योंकि ना कमाऊंगा तो खाऊंगा कैसे, नहीं एक कमाने वाला हूँ तो ऑब्जेक्टिव ये उसको बहुत हाँ एंजाइटी बिजनेस अबाउट इट, डाइटिंग अबाउट, और साथ में बोला कि मैं जब कमाऊंगा कभी क्या है, तो यस एंजाइटी फैमिली अबाउट में लेते तो मेडिसिन कलकरिया क्लासिक, यस बहुत बढ़िया। क्योंकि आपका जो रहता है तो दिखता तो कुछ है लेकिन निकलता कुछ और है, तो हो सकता है इसमें नहीं और नहीं कुछ नहीं बहुत अच्छा है, एनालिसिस सबकी बहुत अच्छी आ रही है। तो ऐसा नहीं कि जो आएगा वही निकलेगा, कई बार रेपटरी का फर्क पड़ जाता है। यस सर, किसी में ये मेडिसिन नहीं है, किसी में कंप्लीट में है, तो दिक्कत होता है। हाँ ये बहुत तकलीफ पड़ जाता है, तो कई बार उधर से लेना पड़ता है, कई बार इधर से लेना पड़ता है। और जिस समय मेरा केस था उस समय तो मेरे 3-4 रुब्रिक में आ गई थी, रेमेडी क्लियर कट आ गई थी, लेकिन अभी डालने से अभी 2-3 रेमेडी पास पास चल रही है, तो उसमें से बहुत सारे रेमेडी आप लोग बोल रहे हैं। तो मैंने रुब्रिक के हिसाब से देखा जाए तो सब सही है, लेकिन आपके पास जो रेपर्टरी है उसमें वो रेमेडी नहीं आ रही है, बस इतना सही फर्क है। तो इसलिए क्या है कि सभी सही है, मैं किसी को भी काट नहीं रहा हूँ। रेमेडी नहीं आई है वो अलग बात है, लेकिन रुब्रिक आपने जो बोले है उसमें रेमेडी है, क्योंकि आपके रेपर्टरी में नहीं है इसलिए वो नहीं आ रही है। और इस रेमेडी के बहुत सारे केसेस मैंने दिए हैं, तो ये बहुत पुराना केस था, तो निकला, मैंने देखा बहुत अच्छा फायदा हुआ, चलो इसको करते हैं। बहुत ही फाइन लेडी है, वो देखा जाए तो करीब करीब बराबर बराबर सब चल रहे हैं। तो देखते हैं। और बताइए, रेमेडी अभी तक नहीं आई है, उसको बताने का तरीका जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया ना, ऐसे दम दिखाते हुए ऐसे करके दिखाया और ठीक से बताया, यहाँ पाँव में दर्द होता नहीं है, बढ़िया से बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज इंपॉर्टेंट।
वहां से ही रिमेडी अलग होती है, वरना 3 रिमेडी बहुत पास पास चल रहे हैं। आर्सेनिक एंड कैलकेरिया दोनों बहुत पास पास चल रहे हैं। तो ये आर्सेनिक यस भी नहीं है, कैलकेरिया भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के रेपर्टरी में सब में आएगी। मेरे भी ये 3 आई थी एकदम। और उस समय तो खैर दूसरे वो 3-4 रूब्रिक में उसमें आर्सेनिक कैलकुलेट दोनों गायब हो गई थी। क्योंकि अब उन सारे रूब्रिक्स में आ गए हैं, तो अभी के रेपर्टरी में आपको ये दोनों पास पास चलेंगे। लेकिन एक ऐसा रूब्रिक है जो इन दोनों को अलग करता है, आर्सेनिक को भी अलग करता है, कैलकेरिया को भी अलग करता है। फ्यूचर में पता नहीं, हो सकता उसमें भी वो सारे डल जाएं, तो पता नहीं क्या हो। फिलहाल अभी अलग हो जाएंगे उससे। सर इसका मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर, मेरे को ये कैलकेरिया फ्लोर का फील आ रहा है सर इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, बहुत तो फिर बहुत डेनिजन वांट ही भी M2 आएगा और कम्युनिकेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव है 2 सर। यस, कम्युनिकेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब आपकी रेमेडी आ जाएगी। अब क्या आ रही है चाहिए? सर कैलकेरिया फ्लोर आ रहा है क्योंकि इसको काम को चाहते हैं सर। काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? यस, वेरी गुड। आपने रूब्रिक क्या क्या लिए? सर रुब्रिक नहीं, जस्ट फील ही मैंने पकड़ा है सर, आपने बताया था। आप एक बार रूब्रिक लगा के देखिए, आपकी रेमेडी आ जाएगी। हाँ सर, हाँ कैलकेरिया सर। फ्लोर क्योंकि स्टारवेशन में उसका मुझे भी एकदम डायरेक्ट कैलकुलेट फ्लोर की फील आई थी, और विदाउट रूब्रिक देना हो तो मैं कैलकुलेट फ्लोर ही देता। लेकिन रूब्रिक से जब आया तो वहां पर रेमेडीज बदल रही थी, कैलकुलेट पर थोड़े से कुछ रूब्रिक्स में आउट हो जा रहे थे। जैसे कैलकुलेटर को भी टेंशन होती है ना, कि उसको जैसे अब काम नहीं करे तो खाएगा क्या, तो फियर स्टार्वेशन बहुत ज्यादा रहता है उसको, तो इसलिए वो फील आ रही थी इसमें। तो थोड़ा सा आप इसको रूब्रिक में, आप रूब्रिक लगा के देखिए, आपकी रेमेडी, सबकी रेमेडी आ जाएगी यहाँ पर। क्योंकि पुरानी रेपर्टरी में भी था, तो इसमें आनी चाहिए। फिर ट्रीट का कुछ रूब्रिक मलगैरिस छोड़ने पड़ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर, ट्रीट का वल्गैरिस भी आ रही है। ट्रिट्राकम वल्गरिस आ रही है आपकी, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, और कोई बताएंगे? आपने क्या क्या रूब्रिक ट्रिट्राकम वल्गरिस के लिए आपने? सर, एंजाइटी फीचर अबाउट इम्प्रेशनेबल और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ऑफ कम्युनिकेशन, यदि ये लेते हैं और फियर स्टार्विंग ऑफ, है ना, ये लेते हैं तो ट्रीट का मान जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सोचते हैं। और, और क्या लग रहा है आप लोगों को? सर एक स्टैफ भी आ रही है सर, फियर स्टाफ फैमिली और कम्युनिकेटिव ये डेमोन्स्ट्रेटिव 2 सर, ये लगा के सर। एक मिनट। हाँ, हेलो। और कोई बताएंगे? इसको फ्यूचर का भी काफी टेंशन आ रहा है, फ्यूचर में कैसे काम होगा, यस, फ्यूचर में कैसे और काम होगा। और पुअर
को अगर हम साथ पे ले लें तो एक चीज से सुराइनम का भी आ रहा है, यस क्योंकि डिल्यूजन पुअर लग रहा है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और फ्यूचर की चिंता काफी ज्यादा है इसके अंदर। फ्यूचर की चिंता बहुत सही। इसको प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर की चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी इसकी उसने क्या बोला ना कि अभी यही इस पोजीशन में है, जबकि उसकी उम्र अभी 21 साल की है। तो 21 की उम्र में इतनी तकलीफ हो रही है, तो धीरे धीरे यदि दर्द बढ़ेगा, क्योंकि उसने देखा है, लोगों ने भी बोला है, तो उसको लगता है उसका भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको लग रहा है कि यदि अभी ये पोजीशन है ये और बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ने का उसको डर है, और यदि बढ़ता है तो इसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, एंड हो जाएगा ना उसके फिर कंडीशन बढ़ेगी, नाउ ही विल कम टू द बेड, तो बिछौने पे आ जाएगा। तो यदि बिछौने पे आ गया तो उसको खाना कौन खिलाएगा, कैसे चलेगा, यही उसके फील उसके दिमाग में चल रहा है, सारे थॉट्स इसी के आसपास ही घूम रहे हैं, जिसके कारण से वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, घबराया हुआ सा भी है। ये थॉट्स उसको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस थॉट्स वो निकल ही नहीं पा रहा, वो दिमाग में चल रहा है। तो डिस्क्लोज करूं अब? सर स्टैफ ही है क्या सर? स्टैफ ही आ रही है इसमें सर, रूब्रिक वाइज में। चलिए, रेमेडी आ चुकी है। तो इसमें कुछ चीजें जो है बहुत आप लोगों ने सारे रूब्रिक्स बहुत सही बताए आप लोगों ने। एक तो एंजाइटी फ्यूचर इसको बहुत ज्यादा है, दूसरा फियर पॉवर्टी भी है, कि बाद में यदि वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा ना, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसका भी उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि यदि वो चल फिर नहीं पाएगा तो करेगा कैसे, उसकी लाइफ कैसे चलेगी, ये उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि डिल्यूजन वांट ही विल कम टू, है ना। उसकी जो है कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि उसके पास कमी हो जाएगी, सारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि उसको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो वो होना नहीं चाहता है, उसको ये नहीं चाहिए कि फिर किसी के ऊपर डिपेंड होके जिए। तो ये इंडिपेंडेंट वाली रेमेडी है, वो अपने ऊपर काम करना चाहती है, अपने बल पे काम करना चाहती है, वो किसी का मोहताज नहीं होना चाहती। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट कर रहा है कि नहीं, और उसको डर उसी चीज का है कि कहीं हम डिपेंड ना हो जाए, और सबसे बड़ी बात है कमाने वाला भी यही है। तो फिर क्या है कि फिर स्टार्विंग भी आ जाएंगे, कि फिर तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा ना, कि बाकी कोई तो कमा के खिलाने वाला नहीं है, कौन देखने वाला तो कोई है भी नहीं, वो अकेला है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय वो अकेला पड़ा हुआ है, उसका सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, कोई उसके जगह पर कोई काम करके खिलाने वाला कोई नहीं है। तो ये भी उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये टिटिकम हो गई सर। हाँ, तो ये टिटिकम ही है। अभी पहले तो 2-3 रूब्रिक हमने लिया था। फर्स्ट जब लिया था एंजाइटी, मैंने कई आ रहे थे, देखिए इसमें डिसेबल्ड वाली फीलिंग भी आ रही थी, तो एक आर्सेनिक आ रही थी, फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग यदि लेते हैं तो आर्सेनिक लीड करती है। एंजाइटी फ्यूचर एंड इंप्रेशनेबल, इसको हम नहीं छोड़ सकते, ये बिल्कुल पक्का है। और इसके साथ यदि हम सुपरस्टिशियस ले रहे थे उस समय के रेपर्टरी में, तो 2 ही रेमेडी आ रही थी, लैकेसिस एंड ट्रिटिकम, इन 3 रूब्रिक के साथ में। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, इंप्रेशनेबल एंड फियर पॉवर्टी के साथ यदि सुपरस्टिशियस लेते हैं तो ट्रिटिकम और लैकेसिस है। ये भी फील भाई तुम उसको हो गया तो तुमको थोड़ी ना कि जरूरी है कि हो जाएगा, इतना डरने वाली तो कोई बात नहीं है। और यदि हम फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग, एंजाइटी फ्यूचर एंड इंप्रेशनेबल ले रहे हैं, तो हमारी आर्सेनिक आ रही थी। और एक बात और, उसने और एक कंसल्ट किया था, चूंकि मैंने उसमें लिखा नहीं है, मैंने यहाँ अभी मैं जब एनालिसिस देख रहा हूँ तो इसमें दिख रहा है जो कि उसने एक कविराज हाथोड़े, माने वो क्या बोलते हैं ना, झोला छाप एक डॉक्टर को कंसल्ट किया था। तो उसने बोला कि एकदम जो हड्डी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और उसकी बात मान के वो इलाज कराने लगा था। तो वहां भी कुछ नाइफ जैसा भी फील आ रहा था, कुछ सुपरस्टिशन जैसी भी बात आ रही थी। तो यदि हम नाइफ के हिसाब से जाते हैं तो सल्फर आ रहा था उस समय,
तो उस समय तो इतने में मेडिसिन निकल गई थी। लेकिन अभी जो है और एक जो है कई चीजें इसमें थी। एक तो इसको डर है, इज वेरी कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव में ये सारे रेमेडी जैसे एंग्जाइटी फ्यूचर आउट अभी लेते हैं, इम्प्रेशनेबल और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल थ्रू एंड थ्रू था, एंड फियर पॉवर्टी था। केवल उस समय के जो उस समय मैंने लिया था उस रूब्रिक को मैं लेके देखता हूं तो हमारे पास क्या क्या बचती है। तो 3 यदि रूब्रिक लिखते हैं, एंग्जाइटी फ्यूचर, फियर पॉवर्टी एंड इम्प्रेशनेबल, तो उस समय केवल और उसके साथ यदि हम सुपरस्टिशियस ले, बहुत सारी मेडिसिन आ रही है अभी, ट्रिटिकम, आर्सेनिक, सीपीआर, सल्फर, कैलकेरिया, स्टैफी भी साथ साथ, स्टैफी बहुत क्लोज चल रही है, पल्स चल रही है, लैकेसिस चल रही है। तो उस समय मैंने सुपरस्टिशियस जब इसके साथ लिया था केवल 2 ही रेमेडी बची थी, लेकिन अभी और भी रेमेडी इसमें आ गई है। अभी हमारे पास 5 रेमेडी आ रही है। इसमें आर्सेनिक और कैलकेरिया भी साथ में चल रही है, लैकेसिस भी चल रही है, नक्सबॉम भी चल रही है। यदि हम फियर इंजरी एंड फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग के साथ यदि जाते तो हमारी आर्सेनिक आ जाती। लेकिन मुझे वो आर्सेनिक वाली जो है ना चीज लग नहीं रही थी कि वो बहुत ज्यादा कैरी डिजायर फास्ट वगैरह इस तरह की बातें भी नहीं कर रहा था। और देखने में भी जैसे तैसे वो है, तो आर्सेनिक का थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ज्यादा परेशान होता है। उसको ठीक करने के बाद वो भी उसको देख के वो इंडिफरेंस जैसा ही लग रहा था। उसमें चेहरे को लेके इतना ज्यादा कोई परेशान नहीं है, उसको दर्द से ज्यादा परेशानी है, जबकि चेहरे पूरे पिंपल से भरे हुए थे। ठीक है। तो यहाँ ये सल्फर की भी थोड़ी सी फील दे रहा था, क्योंकि इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस जैसी बात लग रही थी कि वो भी हो सकता है। तो ये भी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि कहीं ऐसा भी कुछ तो नहीं है। ठीक है। तो इंडिफरेंस यदि हम पर्सनल अपीयरेंस लेते हैं तो यहाँ पर ट्रिटिकम भी सल्फर के साथ साथ चल रही है, कैलकेरिया भी चल रही है। तो बहुत सारे ऑप्शन मेरे ये चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो कम्युनिकेटिव एंड डेलूजन वांट ही विल कम टू इंडिपेंडेंट, यहां भी कैलकेरिया साथ साथ चल रही है, लेकिन कम्युनिकेटिव में बाकी सारी रेमेडी नहीं है एक्सेप्ट लैकेसिस। ठीक है। लेकिन लैकेसिस जो है इसमें क्या नाम है आपको, डेलूजन वांट ही विल कम टू में ज्यादा नहीं है। फियर स्टार्विंग यदि हम लेते हैं तो वहां भी लैकेसिस नहीं है, कि लैकेसिस वो कैसे ना कैसे कमा के खा लेगा। तो यहां से लैकेसिस आपकी अलग हो जा रही थी। हम इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस लेते हैं तो वहां भी ट्रिटिकम और कैलकेरिया साथ साथ चल रही है, सल्फर की भी फील आ रही थी यदि हम नाइव लेते हैं। लेकिन सुपरस्टिशियस जो है ना, वहां पर सल्फर नहीं मिलेगा, तो वहां से वो अलग हो रहे थे। समझ में छोड़ नहीं पा रहा था कि ये जिस तरह से बात मान के कर रहा था, फिर हड्डी वाले डॉक्टर ने हाँ हाँ हम ठीक कर देंगे, हाँ हाँ चलो ठीक हो जाएगा, उसके पास वो इलाज कराने बैठ गया। सो ही वॉज गिवन ट्रिटिकम वल्गरिस, और ट्रिटिकम मैंने दिया था उसको, वही 0/1 दिया था। दिन में 3 बार करके 7 डेज, 7 दिन के लिए दिया था मैंने, 7 दिन के बाद रिपोर्ट करो। और उसको काफी आराम मिला था, बहुत नहीं सॉरी आराम मिला था उसको, अच्छा आराम मिला था। तो जब आराम मिल गया तो फिर मैंने उसके डोज को 3 बार की बजाय 1 बार कर दिया। तो ऑलमोस्ट 90% तो उसके बाद आराम हो गया। फिर और एक बार 0/3 दिया मैंने, एंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? और आप लोग सभी बहुत क्लोज जा रहे थे, और मुझे लगता है कि जिसके कुछ रेपर्टरी में नहीं था बोल के आप लोगों के नहीं आए, वरना आप लोगों के रूब्रिक बिल्कुल सही थे। सर सुपरस्टिशियस में पहले मेरा ट्रिटिकम नहीं दिख रहा था, तो मैं ऐड किया था, हाँ जब अभी एडिट किया तो आ गया, तो एकदम पहले ही आ गया। आपके रूब्रिक भी बहुत क्लोज चल रहे थे, सभी लोगों के रूब्रिक बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि आप लोग जो जो रूब्रिक मैंने बोले हैं ऑलमोस्ट सभी ने सारे रूब्रिक्स लिए हैं। केवल कम्युनिकेटिव ऐड करने से अभी के, उस समय तो आ गई थी क्योंकि उस समय इतने ज्यादा बहुत सारे रेमेडीज नहीं थे, तो इजी था। तो जैसे जैसे अभी रेमेडीज हम बढ़ लोग रही तो हैं नहीं रूब्रिक्स में। हम लोग इतने लग हाँ बोले, लेकिन कोई भी ये नहीं बोला कि डिलीजन वांट ही विल कम टू, क्योंकि देखिए ध्यान में नहीं आया, जबकि ये पहले सिखाए हैं आप, और भी मतलब उसमें चला हुआ है। ये आना चाहिए हम लोग को, देखिए माइंड से स्केप कर गया। यस, ये प्राय निकल जाता है क्योंकि इसको हम लोग यूज बहुत कम करते हैं। हम लोग फियर पॉवर्टी तक चले जाते हैं,
पुअर में चले जाते हैं, स्टार्विंग में चले जाते हैं। स्टार्विंग सबने लिया है, ऑलमोस्ट सभी ने बहुत अच्छा लिया है। लेकिन वांट वाली बात जो है ये कम, क्योंकि स्टार्विंग भी आएगी बिफोर वांट आने के बाद आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी रेमेडी दोनों में चेंज होती है कि इसको जो डर है ना कि काम नहीं करे तो वांट आ जाएगा ना, हमको तो हाथ फैलाने पड़ेंगे, हमको तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी सारी चीज की कमी आ जाएगी, रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास फिर पॉवर्टी आएगा, स्टार्विंग आएगा, सब कुछ, उसके बाद तो सारी चीजें आ जाएंगी। सो थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? सर आपने तो डीडी भी करके दिखा दिया ना साथ में कि ऐसे जाते तो क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं बची। यस सर, बहुत अच्छा रहा सर। मैं वही सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ तो है जो शायद जो जिस हिसाब से आप अभी बताया कि ऐसे कम्युनिकेटिव आ गया, लेकिन पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं है सर। यस जी जी जी। हेलो, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। कम्युनिकेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और एक्सपेंसिव दोनों में कुछ अंतर है क्या? एक्चुअली क्या है ना, अभी जो है कुछ रेपर्टरी में तो वो दोनों एक साथ ही मर्ज कर दिया गया है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। कम्युनिकेटिव क्या होता है कि ही वांट टू कन्वे, उसके अंदर जो चल रहा है, उसके मन में जो चल रहा है वो आपको अच्छी तरह से बताना चाहता है। तो जो कुछ बातें केवल बोलने से भी हो जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि नहीं आप अच्छे से समझो। ये दिखा के भी कर सकता है, बोल के भी कर सकता है, एक्सप्रेशन से भी कर सकता है, किसी भी तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है। तो कम्युनिकेट में क्या होता है कि जैसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी अच्छी तरह से जुड़ जाना। तो आप अच्छी तरह से उसकी बात को समझ लो, उसकी बीमारी को समझ लो, तो आप ठीक से दवाई दे सकोगे। तो इसलिए ये लोग जो है कम्युनिकेशन वाले, वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, सारी चीजों को अच्छी तरह से बताते हैं, टेस्ट भी करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, सब कुछ बढ़िया से दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव और एक्सपेंसिव दोनों अलग अलग रूब्रिक हैं। मिलाया भी हुआ है कई कम्युनिकेटिव, जगह पर, डिमॉन्स्ट्रेटिव और कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। तो ये रेपर्टरी के कारण से क्या होता है कि अभी मिल गए हैं तो कई बार बड़े मुश्किल हो जाती है। अभी विशेषकर आपको इसमें भी क्या नाम है, रेपर्टरी में जो है सिंथेसिस में भी कुछ चेंज किए गए हैं, और इसमें भी बहुत सारे चेंज किए गए हैं। जैसे अभी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है ना, उसको केवल ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो केवल ऑब्जेक्टिव यदि हम करते हैं, तो यदि हम मीनिंग को समझे ना, तो इसका मीनिंग होता है उद्देश्य, राइट। इसका मीनिंग होता है कि उद्देश्य। तो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है ना। तो लेकिन मैंने बात भी की थी, बोले कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल को वो लोग, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही वही होता है बोल के। तो ऑब्जेक्टिव हमारा जो उद्देश्य रीजनेबल भी हो सकता है, अनरीजनेबल भी हो सकता है, यदि हम मीनिंग के हिसाब से देखें तो। सही कह रहा हूं या किसी को इसमें कंट्राडिक्शन, कोई कंट्राडिक्ट कर सकता है इसमें, यदि किसी को लगे कि नहीं ये सही है सर, सही है, सही है। लेकिन सर जिसमें हमको लगे कि रीजन दे रहा है सही, इसमें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में लगता है कि जो ये बोल रहा है सही बोल रहा है ना। और आंसर एक रूब्रिक पर तो हम लोग के पास नजदीक में है कि आंसर इररिलेवेंट है, क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये भी फिर कंफ्यूजन आ जाएगा सर। बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन है। तो अब चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि चलो उन्होंने वैसे ही डाला है, तो ऑब्जेक्ट रीजनेबल, लेकिन कुछ समय के बाद जब पुरानी रेपर्टरी खत्म हो जाएगी, केवल ऑब्जेक्टिव बचेगा, तो इसके मीनिंग एक्सपेंड हो जाएंगे, तब सारा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। यस कि मेरा ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, क्योंकि रीजनेबल का मतलब जो मैं रीजन दे रहा हूं वो सही है। तो दोनों के अंतर में बहुत अंतर है। एक वर्ड जुड़ने से वो बोलते हैं ना, क्या नुक्ते से, एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है। जी सर। तो वैसे ही कंडीशन हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं। ये जो है ये किस अभी ये किसी नई रिपर्टरी में किसमें आया ये? हाँ, नए रेपर्टरी में, एडोनिस में।
इन्होंने अरे चेंज बाप किया है, हाँ और बहुत खतरनाक चेंज है मेरे हिसाब से। हमको लगता है सर कि हम लोग बस जो है जिस पीढ़ी में पढ़ रहे हैं वही पीढ़ी ज्यादा ठीक है। आगे आने वाली पीढ़ी जो है जो एआई वाली है, जो इस तरीके की वाली है, उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सर इको हो प्रॉब्लम रहा है आएगी। सर, इको। मनोज सर वो देखिए करेक्शन अगर है, ये सब होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। यदि उनको बाद में लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा गलत जा रहा है, तो हो सकता है कि वो फिर बाद में चेंज भी करें। तो ये क्या होता है ना, जब भी हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं या कुछ नई चीजें डालते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हमें जब समझ में आता है कि नहीं ये गलत है, तो चेंज भी करते हैं। बहुत सारी मेडी जैसे कुछ रुब्रिक्स में डाली हुई थी, बाद में उन्होंने हटा दी कि लगा ये नहीं है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ चेंज भी है, होगा। उसमें हम लोगों को उसी में से चूज करना पड़ेगा, हंस के जैसे। मतलब होम्योपैथी तो पढ़ना भी एक आर्ट। बस ये आर्ट हम लोगों को यदि आर्ट सीख के रखेंगे, तो फिर बहुत अच्छे से चलता रहेगा सब कुछ। वो और तीनों आपने रूबिक जो दिया है, है। हाँ, आप बोले तो मैं बता दूं, ये जो अभी स्नेहा मैम का था, सर ऑब्जेक्टिव अनरीजनेबल में कौन कौन है सर, थोड़ा सा सुनना चाहते हैं हम लोग। सर वो बताइए ना, सर एक्सपेंसिव वाला और डेमोन्स्ट्रेटिव वाला ना। जी सर। हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। मैम का कंफ्यूजन थोड़ा सा हाँ दूर सर, करना। आपको माइक थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा सर प्लीज, वो थोड़ा सा इको, हाँ हो रहा थोड़ा सा। हाँ अभी ठीक है। कम्युनिकेटिव तो सर ने बता दिया कि वो अपनी बात को अच्छे से बताता है, कम्युनिकेट करता है, और वो कम्युनिकेट करने के चक्कर में मतलब जो है जैसे एक लाइन बोल दिया गया, जैसे भी सर के केस में था, वो बता रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 होता है। मतलब कि वो अपने चीजों को बहुत अच्छे से समझाता है, आपको अच्छे से समझाता है। ही कैन कम्युनिकेट एंड ही वांट टू कम्युनिकेट, दोनों में आता है, दोनों आता है कम्युनिकेटिव में। He is communicative means he can communicate, or he want to communicate that what he is saying is reaches to you as he want to say, जैसा वो कहना चाहता है वैसा ही आप तक पहुंच जाए। ये कम्युनिकेटिव हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव उससे एक कदम और आगे। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब कि वो करके दिखाता है। जैसे लैब में डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं, तो एक डेमोन्स्ट्रेटर का पद होता है ना, तो वो पहले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर बच्चे से बोला जाता है कि प्रैक्टिकल करो। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये ऐसे ऐसे होगा। जैसे वो कहा कि मेरे घुटने में डॉक्टर साहब जब बैठो तो चट चट होता है, तो वो उठेगा कुर्सी से और बैठ के बताएगा, देखो डॉक्टर साहब ऐसे बैठता हूं तो ऐसे चट चट होता है। वो करके दिखाता है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। और एक्सपेंसिव में जो होता है, वो अपनी चीज को इतना एक्सपेंड करेगा, इतना एक्सपेंड करेगा कि आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया। तो वो क्या करता है, वो जो है बताएगा कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह सो के उठता हूं और अपना पैर जमीन पे रखता हूं, उस समय से मेरा ये मतलब, वो जो है वो ये बताने की जरूरत नहीं थी। या फिर अगर पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं मुझे जो है यहाँ घुटने में दर्द हो रहा है, आपने पूछा कैसे, तो क्या हुआ ना कि एक दिन मैं जा रहा था और बाइक थी मेरी, फिर बाइक से मैं जा रहा था और वो रोड थी गड़बड़। मतलब वो जो है वो अपनी जो छोटी सी बात है उसको एक्सटेंड करके बहुत ज्यादा खींच के बताता है। तो ये एक्सपांसिव होता है। मतलब कि जहां पे जितनी जरूरत, जैसे आप कहते हो ना कि टू एक्सपांसिव है, मतलब जहां जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा बताना, तो ये एक्सपांसिव होता है। मुझे लगता है कि हो गया होगा इसका में क्लियर। यस अब सर, ये यस सर, जो बहुत है, अच्छे से हुआ। हाँ अब ये रूब्रिक जो है वो एक्सपेंसिव तो आज तक मुझे मिली नहीं सिंथेसिस में, पता नहीं किसी डिपार्टरी में है कि नहीं है। एक्सपांसिव 2 शायद किसी ना किसी डिपार्टरी में होगी जो अलग से रूब्रिक होगी। इसके नजदीक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैजरेटिंग हर सिम्टम, उसको फिर कैसे करेंगे? नहीं, एग्जैगरेटिंग हर सिम्टम और एक्सपांसिव में अंतर है सर। एग्जैगरेटिव अपने सिम्टम को एग्जैगरेट कर रहा है,
और वहां पे जब ये एक्सपांसिव में है तो एक्सपांसिव में जैसे एग्जागरेटिव हार्ट सिम्टम में क्या है कि डॉक्टर साहब खांसी आती है, इतना बलगम निकलता है, इतना बलगम निकलता है कि बाल्टी भर जाती है। अब वो बलगम को बता रहा है कि इतना निकलता है कि बाल्टी भर जाती है। मेरे बाल इतने झड़ते हैं कि घर भर में बाल ही बाल दिखते हैं। तो अब ये बाल झड़ने वाली बात को एग्जागरेट कर दिया, इतना कैसे बाल झड़ेगा कि पूरे घर में बाल ही बाल दिखेगा, ठीक है ना। तो वो अब देखो इसमें उसने वो नहीं बताया, इतना ही बता करके रह गया। लेकिन जो एक्सपांस जब वो शुरू करेगा, जब आपको बताना, तो वो शुरू करेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं एक बोरी से आटा निकालती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ, फिर उसके बाद ये करती हूँ, फिर वो करती हूँ, मतलब इतना जो पार्ट है आपको उसमें से जो सिम्टम देना वो एडिट करना पड़ेगा। उससे कहा भाई सीधा बताओ बस हुआ क्या है, इतना बता दो बस हुआ क्या है। वहां पे उसने अपने दर्द को एग्जागरेट नहीं किया कि इतना दर्द करता है कि हाथ टूट जाएगा, ऐसा नहीं एग्जागरेट नहीं किया उसने उसको। उसने वो दर्द के बारे में जब बताना शुरू किया तो आगे और पीछे इतनी पूंछ जोड़ दी कि वो एक्सपांड हो गई चीजें। वो टू एक्सपांसिव है, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करता है अपना एनर्जी उस सिम्टम को बताने में। रंजीत सर क्लियर? हर छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल को बताएगा ना, वो ऐसा है? बताएगा, हाँ बहुत छोटी डिटेल को बताएगा जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत किसी को नहीं है। ट्राइफल सीम्स इम्पोर्टेंट, मतलब कि छोटी छोटी चीज भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सर देखिए ये होता क्या है ना कि हम जो रूब्रिक है, जो हमारी एक्सपांसिव टू रूब्रिक है, वो कम्युनिकेट के मतलब इस रेफरेंस में आ रही है कि वो कैसे अपने सिम्टम को बता रहा है। जैसे कम्युनिकेटिव हम लेते हैं कि वो किस तरीके से अपने सिम्टम को बता रहा है, मतलब इस रेफरेंस में है। और जो आप ये रूब्रिक बता रहे हैं, इस रूब्रिक में उसको छोटी छोटी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट महसूस होती है, तो वो चाहता है कि मैं सारी बातों को बता दूं। तो आपको इन दोनों में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। वो आप अगर उसे पूछोगे तो इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हो, तो डॉक्टर साहब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये भी जरूरत हो सकती है, ये भी जरूरत हो सकती है, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं वो छूट ना जाए, इसलिए लिख करके लाता हूँ, इसलिए आपको मतलब क्या बोलते हैं छोटी छोटी डिटेल वो नोट करके लाता है, भूल ना जाए, छूट ना जाए, इस तरीके से। तो उसके मन में ये चीज है कि जो छोटी डिटेल है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे उसके मन में है, यहाँ पे उसके क्रिया में आ रही है वो चीज। अच्छा आप समझो कि जो है आपको मुझे बताना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। रंजीत सर आपने पूछा कि डॉक्टर पैर में क्या हुआ, कहने लगा कि चलो अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब इतने में काम चल सकता था। अब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं अपने घर से निकला और मैंने गाड़ी उठाई, मैं सोचा था कि आज कार से जाऊंगा, लेकिन मेरी मत मारी गई थी कि आज मैंने फिर मोटरसाइकिल उठा ली, ठीक है ना, पता नहीं क्या। अब मैंने मोटरसाइकिल निकाली और घर से निकलते ही मुझे लगा था कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है। अब वो एक्सीडेंट वाली बात तक पहुंचते पहुंचते 5 मिनट इसी में लग जाएगा। ये बताने की ये छोटी छोटी चीजें जरूरी नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि ये जरूरी, लेकिन फिर भी वो आदत है वो पेशेंट का। हाँ जी सर, वो पेशेंट की आदत है, वो पेशेंट का नेचर है कि वो ऐसे ही बताएगा, बात करेगा, ये है। अच्छा अभी आप रूब्रिक देख लीजिए जो कंप्लीट डायनामिक में जो डाला हुआ है, यहाँ पर एक्सपेंसिव टू डेमोन्स्ट्रेटिव एक रूब्रिक है, एक्सट्रोवर्टेड डेमोन्स्ट्रेटिव टू दूसरा रूब्रिक है, और इंडिपेंडेंस डेमोन्स्ट्रेटिव। 3 तरह के रूब्रिक हैं जो डेमोन्स्ट्रेट से है, और एक रूब्रिक है अफेक्शनेट डेमोन्स्ट्रेट कैन नॉट। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव में एक्सट्रोवर्टेड डेमोन्स्ट्रेटिव भी डाला हुआ है और एक्सपेंसिव टू डेमोन्स्ट्रेटिव भी एक साथ में डाल दिया गया है। कम्युनिकेटिव अलग है सर सिंथेसिस में डेमोन्स्ट्रेटिव है ही नहीं, एक्सपेंसिव तो है, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है सर। हाँ वहां नहीं है फिर। हाँ एक्सपेंसिव है और वो कम्युनिकेटिव है, दोनों रूब्रिक है। हाँ दोनों रूब्रिक, कम्युनिकेटिव भी है और एक्सपेंसिव भी है, पर डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है सर। हाँ और इसमें जो है कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव को भी एक साथ डाला हुआ है और डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपेंसिव को भी एक साथ डाला हुआ है। तो इसलिए थोड़े कई जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो कई बार हम लोग ले सकते हैं उसको भी, क्योंकि उसमें उस तरह की रेमेडी डाली हुई रहती है। बहुत सारे सर आपने रूब्रिक लिया है,
सर हाँ आज के केस में आपने रूब्रिक लिया है केयरफुल मैनुअल लेबर ड्यूरिंग, सर इसका क्या अच्छा क्या अच्छा सेंस अच्छा था? अच्छा, वो ऐसे ही मैंने डाला हुआ था, उसको डाला हुआ है कि काट देते हैं उसको, रुकिए। हाँ सर, मतलब यहाँ कहीं सेंस था नहीं अपने केस में आज वाले में, हाँ, इस केस में नहीं था। ऑब्जेक्टिव है मैं आपसे हाँ, बताया। तो हाँ उसमें लिखा है केयरफुल मैनुअल लेबर ड्यूरिंग। हाँ हाँ हाँ, वो जस्ट कभी कभी हम ना स्टडी करते हैं ना जब रेमेडी की, तो बहुत सारे रिव्यूज ले लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, कहाँ गया वो? अच्छा ठीक है, बाद में हम उसको एडिट कर देंगे। तो क्लियर हो गया मैम, स्नेहलता मैम, कि कई बार हमारे रेपर्टरी में एक ही रूब्रिक को दोनों को कंबाइन भी किया हुआ है, तो ये कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हाँ यस सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से हुआ, थैंक यू। लेकिन बेसिकली सारी चीजें अलग हैं थोड़ी सी। सो थैंक यू शैलेश सर, बहुत अच्छा आपने इसको समझाया भी। और रिपर्टरी जो है हम लोगों को थोड़ा सा अपडेट अपने को रखना पड़ेगा, ये बातें थोड़ा सा आप लोग अपडेट करें, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज निकल जाती हैं केवल इसलिए कि हमारे पास आप लोगों के रूब्रिक्स बिल्कुल सही होते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन उसमें रेमेडी नहीं आती क्योंकि अपडेटेड नहीं है। अभी मेरे पास 4-5 केस रिसेंट में ऐसे ऐसे केसेस ठीक हुए हैं, और जो यदि मैं पुराने रिपर्टरी से करता तो रूब्रिक्स वही लेता, लेकिन रेमेडी तक कभी नहीं पहुंच पाता। और बहुत सारे केसेस हेलिएक्टस के निकले हैं, हैफनियम के आ रहे हैं, और अभी एक और क्या दिया था मैंने, हॉचिशन एक्वा के आ रहे हैं। ये रेमेडी भी रखना जरूरी है, और रिपर्टरी भी अपडेट होगी तभी है। कैलेंडुला के कई केसेस चल रहे हैं, प्लूटोनियम के मेरे पास अभी 3-4 केसेस चल रहे हैं, जिसमें एक केस बहुत मेरा कल फायदा हुआ है, तो कभी उसको करेंगे। तो इसलिए रिपर्टरी को अपडेट करना बहुत जरूरी है, कि वो काम चलाने से यदि आपको करना है, पैशनेटली करना है, तो अपने को अपडेट रखना बिल्कुल जरूरी है। जितना आप अपने को अपडेट रखेंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएंगे। हाँ, सर मैं ना रूब्रिक में काफी कमजोर हूँ, तो टिटिकम का बिल्कुल भी नहीं है, आपके रूब्रिक बहुत सही लगते हैं, नहीं ऐसा सर, ऐसा नहीं है। भी मैं सीखिए। रूब्रिक से तो इम्पॉसिबल है मेरे को रेमेडी सिलेक्शन करना, ऐसा मुझे लगता है कि सीखने के लिए डर लगता है, मतलब तो क्रिटिकम का अगर रूब्रिक अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो कैसे देखा आपने, थोड़ा सा बस रूब्रिक से ही गया था, बताइए। रूब्रिक से ही गया था मैंने, हाँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इस केस में टिटिकम वाली जो क्लासिकल फील थी वो नहीं थी, क्योंकि रूब्रिक से आ गई था। उस समय मुझे उतना पता भी नहीं था, जिस समय का केस, ये 2017 का शायद केस है मोस्ट प्रोबेबली, या 16 का केस है वर्दी, हाँ 2000, हाँ 21/8/2017 का केस है। तो उस समय जो रिपर्टरी में जैसे रूब्रिक मिलाया मैंने, कि हाँ रूब्रिक सिलेक्शन में 2-3 कंफ्यूजन जरूर हो रहे थे कि आर्सेनिक में जाना है। मैंने कई मैं क्या करता हूँ ना, कि कुछ ऐसे रूब्रिक को कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो जैसे इस केस में मैंने 2-3 रूब्रिक को बिल्कुल परफेक्शन के साथ मैंने लिया था कि इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो अब फियर डैशर डिसेबल्ड और बीइंग एंजाइटी फ्यूचर अबाउट इम्प्रेशनेबल, एंजाइटी फ्यूचर और इम्प्रेशनेबल को नहीं छोड़ सकते। तो इसके साथ ही हम फियर डिसेबल लगा तो आर्सेनिक में जा रही है। तो अब हमें ये देखना है कि आर्सेनिक के साथ उसकी और कोई मैचिंग बैठ रही है कि नहीं। कैसे हम लोग डीडी करते हैं, मैं अपने क्लीनिंग में करता हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, और सबका अपना अपना तरीका है, और सारे तरीकों को हमें सीख के रखना चाहिए। तो आर्सेनिक लगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा डाउट लगता है ये आर्सेनिक नहीं है, तो अगेन क्या हो सकता है। तो फिर मैंने लिखा कि नहीं ठीक है, एंजाइटी फ्यूचर इंप्रेशन तो पक्का है, फियर प्रॉपर्टी मुझे बोली कि इसको भी हम पक्का रख सकते हैं, ये हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एक मिनट, हेलो, हाँ बाजी। हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ।
तो ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा तुरंत निकलना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, हो तो गया सर, फिर हम लोग हो मिलते हैं जाएगा। next, ठीक है? कोई क्वेरीज होगी तो डाल दीजिएगा, फिर बाद में करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शैलेश सर, ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन।